जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहला सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसको हैं? ये ऑलरेडी आप लोग 9th के चैप्टर नंबर 4 और 5, बिलखुसूस 5 के अंदर सेम टू सेम ये क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। हू बहू ये सवाल आपने ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। बस ये है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर नाम नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये डिटेल से समझेंगे। वो गिलास उठा लो, ये गिर जाएगा, पानी गिरेगा आप पे, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो? 2 हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, समझ आ रही है? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी जनरल फॉर्म जो है वो आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो? कोई भी एक सिंगल वेरिएबल हो, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसकी हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे a b c, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। a b c कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने शर्त लगाई हुई है, a इज़ नेवर बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन आपने लिखनी है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 पुट करता हूँ तो 0 मल्टीप्लाई बाय x² क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो 0 ही होता है ना। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि x पावर 2 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब x पावर 2 ख़त्म हो जाएगी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 बचेगी। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, पावर 1 वाली इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ रही है? तो अगर आप जो है वो a की ये शर्त ना लगाएं, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती ही नहीं है। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x² को तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास bx प्लस c बच जाएगा। इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। इसको हम कहते हैं यकदर्जी मसावात। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस 9th क्लास के अंदर की थी ना, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसकी जनरल फॉर्म है। दूसरे, ये इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन भी है बच्चों, ठीक है। दूसरा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर मैं जो है वो ये शर्त मैंने लगा दी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0। अगर ये तो कंडीशन बताई थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a को 0 के इक्वल कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, बल्कि क्या बच जाएगी? ये सिर्फ bx प्लस c जो है वो बच जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। समझ आ रही है बच्चे? अगर a को 0 के इक्वल कर दें तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बट अगर b को 0 के इक्वल कर दें, इफ b इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन के अंदर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। देखिएगा ज़रा क्या बनता है, ax² प्लस b की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, साथ में x प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो ये ax² के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस c विच इज इक्वल टू 0, ax² प्लस c विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो जरा, x² के बाद डायरेक्ट कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म, x पावर 1 वाली टर्म खत्म ही हो गई है। हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 तो है, लेकिन बिल तरतीब कम नहीं हो रही पावर। हमारे पास यहाँ पे जैसे x² थी, फिर x पावर कुछ भी नहीं थी तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे x पावर कुछ भी नहीं है तो 0 होगा, ठीक है ना। बिल तरतीब कम हो रही थी, यहाँ पे छलांग लगा के आई है, x पावर 2 डायरेक्ट या फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि x पावर 0, तो एक टर्म मिस होगी ना। ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समझ आ गई बात बच्चे? ये
दो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विच इज राइट डाउन द मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आपने लिखने हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। दो मेथड्स हम इसी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सीखेंगे और एक मेथड जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो है वो सीखेंगे। तो इन दो एक्सरसाइज के अंदर हमने ये तीनों मेथड सीख लेने हैं। पहला मेथड है बच्चों बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बात समझ में आई है बच्चे? तीन तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन मेथड जो है वो आपके पास मौजूद है। बात समझ में आई है बेटे? अभी वन बाय वन हमने इन तीनों को डिस्कस करना है। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और 1.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फार्मूला से हल होनी है, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक फार्मूला से सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास तीनों मेथड जो है वो हम सीख जाएंगे। फिलहाल अभी हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? बात समझ में आई है? अभी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चे। ये काम ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर 9th क्लास में करके आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके सामने बच्चे पहली जो एग्जांपल दी हुई है ये फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करने को कहा है। एग्जांपल दी हुई है 3x² - 6x विच इज़ इक्वल टू x + 20। इसको आपने जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा, एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी एक्सरसाइज में पहले एक क्वेश्चन दिया गया है और वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नहीं है। फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास दी गई जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, मयारी शक्ल कहते हैं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मयारी शक्ल। अब मिसाल के तौर पर बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूं, इसको मैं चलो बाद में डिस्कस करता हूं। अगर मैं इस दी गई इक्वेशन को इस तरह से लिख दूं bx + c + ax², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। हमारा उसूल क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसकी तरतीब ठीक है? तरतीब गलत है। हमारे पास x⁻2 सबसे पहले, फिर x⁻1, फिर x⁻0। क्या ऐसा होता है भाई किसी शादी फंक्शन में जो है वो आपने जाना है, अब्बा जी बेचारे कहीं पीछे फिर रहे हैं और छोटा बड़ा चौधरी बन के फिर रहे जी मैं आगे आगे जा रहा हूँ? ऐसा नहीं होता, बुजुर्गों को आगे रखा जाता है। ऐसे ही है ना, तो हमारे बुजुर्ग जी तो यहाँ पीछे खुडे लेने लगे हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो इसको उठा के हमने कहाँ पे रखना है, फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद बड़े भाई, फिर उससे जो छोटा होगा, फिर तरतीब से चलेंगे ना। तो हमारे पास जो बुजुर्ग हैं वो तो बेचारे पीछे रह गए। तो मयारी शक्ल ये है, उसूल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड यही है ना कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसको मैं रीअरेंज कर लूंगा, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले दादा अब्बू, फिर बच्चे, ठीक है ना। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पहला क्वेश्चन जो है वो हमें यही दिया गया कि आपने इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज निकालें। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है जी x + 7 × x - 3 विच इज इक्वल टू -7। इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, x + 7 x - 3 -7। देखो बच्चे ये हमारे पास अब हम सॉल्व करेंगे। किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है, ठीक है बच्चों।
सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के दो तरीके मैंने नाइन्थ में आपको बड़ी तसल्ली से समझाए थे। या तो आप फर्स्ट टर्म को पूरी सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जब वो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इसको x को लिखो जो पहले फैक्टर की फर्स्ट टर्म है, और इसको पूरे सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 3, फिर दरमियान में प्लस है, प्लस लगाएं 7 और x माइनस 3, फिर पूरे सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो -7। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करो जरा, x इंटू x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -3 -3x, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, प्लस माइनस -7 3 दा 21, और ये -7 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। क्या बन गया यहाँ पे, x स्क्वायर -3x प्लस 7x, प्लस का 4x बच जाएगा, माइनस का 21 और प्लस का 7, माइनस का 14 बच जाएगा, -4 विच इज 14 विच इज इक्वल टू 0। देखो ये जरा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना, x पावर 2 फिर x पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास इसी फॉर्म में आ गई है ना, इसी शक्ल में इसको लिखना था, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ आ गई है बच्चे बात। उसके बाद जो है क्वेश्चन दिया गया है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको थोड़े मुश्किल करवाता हूँ। पार्ट नंबर 2 आप खुद कीजिएगा, ये आसान सा है। पार्ट नंबर 3 और 4 करवाता हूँ, ठीक है। ये तो आप एलसीएम लेने आते हैं, आप लोगों को एलसीएम तो लेना आता है ना, बचपन से लेते आ रहे हैं, 2/3 समथिंग वाली फॉर्म जो होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आपको क्वेश्चन दिया गया पार्ट नंबर 3 बताएं ज़रा, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पहले 3-4 पार्ट जो है ना वो बोर्ड के पेपर्स में बार बार आ चुके हैं, ठीक है। x ओवर x प्लस 1, x ओवर x प्लस 1 जी, x प्लस 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 6 जी बच्चे। सोल्यूशन जी बच्चे, जब तक हमारे पास बटे के नीचे कोई कांस्टेंट नंबर थे उसका एलसीएम तो बड़ा आसान था। मिसाल के तौर पर हमारे पास बटे के नीचे नंबर आ गए बिलफर्ज 2/3 प्लस 9/6, तो इन दो का हमने एलसीएम लेना है। हम क्या किया करते थे, 3 और 6 दोनों को रखा, फैक्टराइज किया और पता चल जाएगा। हम इसको, ये 3 वैसे का वैसे रहेगा, 2 3 दा 6, अब ये 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3 और 3 1 3, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 6, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही होता था ना। लेकिन अब हमारे पास बटे के नीचे क्या आ गए हैं बच्चे, लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं है जो इस तरह से जो है वो सॉल्व करें। इसका आसान तरीन कुलिया बता देता हूं मैं आपको, एक फार्मूले से मेरा फार्मूला नहीं है, जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको। आपने ये देखना है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर दोनों वैल्यूज सेम है तो कोई भी एक लिख लें, और अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट लिख लो। बस इतनी सी बात है, याद रखनी। समझ आ रही है। हाँ, एक केस और भी बनता है, ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज सेम हो लेकिन एक में पावर कम हो और दूसरी में पावर ज़्यादा हो, तो फिर आप बड़ी पावर वाली को लिख लें। वो आगे केस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेना है, ठीक है। तो ये x प्लस 1 इंटू x, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। तो x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, क्या बचा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x के साथ x कट जाएगा, क्या बच गया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6, वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये हमारे पास x स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, और बचपन में आप लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा था, 9वीं में भी बहुत दफ़ा पढ़ा है। ये था हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो क्या बनेगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट को बड़ी कर लेते हैं क्योंकि दो सिमिलर ब्रैकेट्स हमने नहीं लगानी होती। x प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 6, 0 नहीं है 6 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म को अगर मैं दूसरी तरफ भेज दूं, किसी को कोई मसला तो नहीं है,
ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस वन। किसी को कोई इतराज़ हो तो बता सकते हैं बच्चे। ये यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। किसी को कोई मसला तो नहीं है? ओके, सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 6x हो जाएगा। और इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x हो जाएगा ना? नहीं समझ में आई? ये 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6x हो गया, फिर इस 6x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x ही हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2x स्क्वायर बड़ा है या 6x स्क्वायर बड़ा है? अदब का तकाजा क्या है? अब्बा जी चल के जाएं बच्चे के पास या बच्चा अब्बा जी के पास? छोटे को मूव करवाएंगे तो 2x स्क्वायर इस सारी वैल्यू को उठा के उधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 0, यहाँ पे 6x स्क्वायर वैसे का वैसे, ये 2x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x वैसे का वैसे, ये 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे? ये फार्मूला उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बच जाएगा? 4x स्क्वायर। 6x माइनस 2x कितना बच जाएगा? 4x माइनस 1, तो ये माइनस 1 ही रहेगा। ये 0 इधर लिखो, या उसूली तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 किधर होती है? राइट साइड पर, इज इक्वल टू 0 बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया बच्चे? ले आंसर आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 4 देखो ज़रा। पार्ट नंबर 4 कह रहा है, बल्कि 4 नहीं बच्चे, बल्कि ये 4 भी और 5 भी सेम ही तो हैं। बताएं कौन सा करवाऊँ? मैं आपको 4 ही करवाता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर जो +4 है ना, यही आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होगी। हाय अब क्या करें, है ना? मौत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, लिखवाएं ज़रा, वैल्यू लिखवाएं। हाँ जी बेटे, पार्ट नंबर 4 जी, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी बच्चे, हाँ जी, जी बच्चे। अब यहाँ पे ये जो 4 डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये यहाँ पे 6 भी तो था, लेकिन वो राइट साइड पर था, इसको भी उठा के राइट साइड पर भेज देंगे। प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वरना अगर इसको यहीं रहने देते ना, फिर हमें 3 वैल्यूज़ का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको उठा के राइट साइड पर भेज दें। तो क्या बनेगा? ये x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2x और इज इक्वल टू -4। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब फिर एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हो तो कोई एक लिख लेंगे, यानी कि एक ही लिख लेंगे, सेम ही तो है। अगर डिफरेंट होगी तो प्रोडक्ट लिख लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे x प्लस 1 और x था। ये सॉरी, ये यहाँ पे इक्वल का साइन डबल नहीं लगाना, ऑलरेडी एक चल रहा है। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है? x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x बच जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, माइनस x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -4 वैसे का वैसे। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये h लग रहा है, इसको 4 कर दें, 4x, ठीक है, माइनस ये क्या बनेगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2, a की जगह हमारे पास x और b की जगह क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 होगा बच्चे, 4 नहीं होगा। ठीक है,
इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको -4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x माइनस 2 लिख सकता हूँ बच्चे, लिखा जा सकता है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अभी ऐसे कैसे रहने दें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x विच इज़ इक्वल टू -4x इंटू x माइनस 2। ठीक है बच्चे, और ये माइनस में इसी लम्हे चेंज कर रहा हूँ, ये सिर्फ ब्रैकेट हटाऊंगा, जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस था तो माइनस बन गया, ये प्लस होगा, प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे ना, सिर्फ मैंने अंदर साइन नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया। इस बात की समझ आई है किसी को, पक्की बात है, ओके। अब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये 4x और 4x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, -4 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और -8x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले आते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ जब ये नेगेटिव साइन लग गया है, मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव नंबर होगा वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वैल्यू उसकी उतनी कम होगी। अभी ये छोटा ही है, ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। अब इसको बुजुर्ग को छेड़ सकते हैं क्योंकि इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, और उसके बाद जो है ये +8x, और ये +8x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, और ये -4 विच इज़ इक्वल टू 0। इस बात की समझ में आई है? इस -4x स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये प्लस का 4x हो गया, इस -8x को इधर लेके आए तो प्लस का 8x हो गया, ये +8x ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये -4 वैसे का वैसे। ये बन जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर 8x + 8x 16x माइनस 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, 4 तमाम वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकते हैं बच्चों आप। अगर आप 4 कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा +4x हो जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू 0। और ये जो 4 मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड एक्स स्क्वायर + 4x -1 विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4, और 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो तो 0 ही होता है। इसलिए अगर कभी आप देखो ना, इसमें यहाँ पे 4 है और उधर है ही नहीं अगले स्टेप में, तो इसका मतलब ये कि ये डिवाइड हुआ था और 0 हो गया, ठीक है। नहीं आई इस बात की समझ? पक्की बात है, आप लोगों को भी आ गई है बच्चे। ये 4 सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा था, उधर जाके 0 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो तो जवाब 0 ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, बस यही कुछ है, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन आपके पास एक पार्ट वैसे 6 आप खुद ट्राई कीजिएगा बेटे सुबह, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना ये 6 पार्ट में आपको करवा दूंगा। थोड़ा सा ये लेंथी है, मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में एक x + 2 है और एक x + 3 है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे बस, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो बेटे मैं सुबह करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर देना, और इसमें से पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा, वो चाहे एक्सरसाइज से आए, चाहे वो रिव्यू से आए, चाहे कोई एग्जांपल आए, लेकिन इस टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनना होता है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से भी लाजमी तौर पर जो है वो बनता है। अच्छा, एक चीज़ बच्चे हमने मिस कर दी है, उसने साथ में एक बात और लिखी थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल हमने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जिसमें एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट छलांग लगा के कांस्टेंट नंबर आ रहा हो। एक्स स्क्वायर के बाद x पावर 1 आई है, फिर x पावर 1 के बाद कांस्टेंट टर्म आई है, लिहाजा अभी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, प्योर क्वाड्रेटिक अभी तक कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई आ गया तो आपने साथ में सिर्फ मेंशन कर देना। अगर कोई इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, बिलफर्ज 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के बाद फ़ौरन आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई बात बच्चे? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह डिस्कस करेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।